कल स्विंग परसों थ्रेड। देखिए, ये हमारी क्लास थी जिसका नाम था माई जीयूआई एप्लीकेशन, जिसमें हमने फ्रेम क्लास का जस्ट ऑब्जेक्ट बनाया एक कंटेनर क्रिएट करने के लिए, और फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट बना के ये जीयूआई एप्लीकेशन मैंने क्रिएट कर लिया था। तो मैं जावा सी माई जीयूआई ऐप डॉट जावा कोड को कंपाइल कर दिया और इसे रन कर देते हैं। ठीक है, बाहर आ जाओ, सर स्लो आ रहा है, घर से बाहर आ जाओ सर, डिले में चल रही है, स्क्रीन स्लो आ रहा है। डिले में चल रही है सर दिख तो रहा है लेकिन slow है। बहुत ज्यादा सर। आपकी सर स्क्रीन में लिखा हुआ पुअर कनेक्शन। ये सर स्काइप पे लिखा हुआ था पुअर कनेक्शन। सर दिख रहा है सर आपके? सर अभी नहीं दिखा, तो नहीं दिख रहा है। आप एक बार रीज्वाइन हो जाइए, बिल्कुल दिखेगा। ठीक है, चलिए। तो ये हमारी एक जीयूआई एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन में हम लोगों ने ये पूरा मतलब बटन लेवल टेक्स्ट फील्ड चेकबॉक्स ये सारी चीज़ें हमने बनाया था। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ अगर ध्यान दिया होगा, तो जब भी आप एप्लीकेशन रन करते हो तो आपका जो फ्रेम है ना, वो 0 0 कोऑर्डिनेट पे मतलब खुल के आता है। मतलब मैं एक बार आपको इसे क्लोज करता हूँ, फिलहाल कंट्रोल सी से क्लोज होगा। CMD पे यहाँ क्लिक करेंगे और कंट्रोल सी प्रेस करेंगे। प्रेस क्यों नहीं हो रहा है भाई? कंट्रोल सी, क्या बात है। सर जब तक ये नहीं हटाओगे ये मतलब प्रेस नहीं लेता है। ये इंटर वाला जो निकला हुआ है सर, उसको हटाइएगा तब। कौन सा एंटर वाला? ले लिया, सिस्टम यस स्लो सर, था, अब ले लेगा। सिस्टम स्लो था वो। अच्छा, वो कह रहे हो कि वहाँ पे मतलब इस पे क्लिक करना था ना मुझे, CMD पे क्लिक करके ही कंट्रोल सी करना है। तो ये हमारी एक GUI एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को जब आप रन करते हो तो ये जो आपका फ्रेम बाय डिफॉल्ट खुल के आता है, वो आपके 0 0 लोकेशन पे खुल के आता है। मतलब सिस्टम का जो 0 0 कोऑर्डिनेट होता है, इसको 0 0 कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ये 0 कोऑर्डिनेट है ना। और अगर आप इस 0 कोऑर्डिनेट से आगे जाओगे तो ये एक्स एक्सिस में प्लस होगा, और अगर आप पीछे जाओगे तो ये माइनस होगा, ऐसे, है ना। और अगर ये एक्स को बढ़ाओगे ऊपर जाएगा, घटाओगे नीचे आएगा, इस तरह से। तो इसको 0 0 लोकेशन पे ना करके किसी और लोकेशन पे अगर आपको करना है, तो फ्रेम क्लास का एक मेथड होता है सेट लोकेशन, जो कि ऑप्शनल है। आप चाहें तो कर सकते हैं सेट लोकेशन, और सेट लोकेशन के अंदर आप इसमें एक्स और वाई की वैल्यू पास कर दीजिए। लेट से मैंने एक्स से 0 से मैंने अब इसको 200 भेज दिया, या मैंने 400 भेज दिया और 400 दे दिया। तो इसका मतलब ये एक्स और वाई से 400 पोजीशन पे आ जाएगा। तो अब आपकी एप्लीकेशन देखिए कहाँ पे खुल के आई। 400 तो ये माइनस बहुत नीचे चला गया, इसे 200 ले लेते हैं, है ना। वाई 200, एक्स जो है 400 ले लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो अभी एप्लीकेशन आपकी बिल्कुल सेंटर में खुल के आएगी। ये देखिए सेंटर में बाय डिफॉल्ट खुल के आया है। अच्छा, जो आप फ्रेम बनाते हो, मतलब GUI एप्लीकेशन के आपने फ्रेम जो क्लास बनी है, उस क्लास की क्या
एप्लेट। सर ऑब्जेक्ट बना रहे थे तो एरर दे रहा था सर। सर एक बार बना के देख लीजिए सर, याद नहीं है क्या एरर आया था। सर कुछ नहीं दिख रहा है। सर कोई साइट हो, रेड कलर कोई साइट की है सर। ओपन हो गया। सर जावा डॉक ओपन है जिसमें कि पैकेज जावा डॉट जावा एडब्ल्यू। डॉक। नाइस।
सर जैसे हम लोग ये फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो सर एक साथ हम लोग ये फ्रेम, एप्लेट और डायलॉग तीनों का बना सकते हैं। सर सर वो जो खुला हुआ है ना, उसको बंद करोगे तो ही सीएमडी चलता है। यस सर, वो सर जीयूआई का जो आपका वो खुला हुआ है सर, वो छोटा सा जो सर। वो जब तक कि कंट्रोल सी नहीं करेंगे तब तक नहीं बंद होगा। सर टास्क मैनेजर से बंद हो जाता है। सर टास्क मैनेजर से भी बंद हो जाता है। टास्क मैनेजर से सर। मेरा सिस्टम पता नहीं, देखो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 बार मैंने कंट्रोल सी कराई, इसलिए इतने बार ऐसे आ गए। तो इसलिए मैंने 7 बार कर दिया, इम्पेशेंट हो गया मैं। बिल्कुल हो जाता है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर कंट्रोल सी से। हाँ कंट्रोल सी से, सीएमडी से अगर चला रहे हो तब उस पे यस हाँ, सर, सीएमडी से। काम को टर्मिनेट करना होता है ना। ट्राई करना। काम करता है सर। ओके, तो अब आ जाते हैं जरा अपनी एप्लीकेशन पे। देखिए एक फ्रेम को बनाने के लिए, मतलब जीयूआई एप्लीकेशन को बनाने के लिए जो स्टेप था वो था कि पहले आप इंपोर्ट करो पैकेज, फिर आप फ्रेम मतलब कंटेनर बना लो। कंटेनर बनाने का देखिए तरीका ये था कि या तो इनहेरिटेंस कर लो या तो एसोसिएशन कर लो। वो मैं आपको इनहेरिटेंस में भी बताता हूँ कैसे बनता है। इनहेरिटेंस में क्या है ना कि आप फ्रेम क्लास को इनहेरिट करके भी फ्रेम बना सकते हो। आप ऐसे एक्सटेंड कर लो और यहाँ पे लिख दो फ्रेम, इसे इनहेरिटेंस बोला जाता है। जो नहीं जानता है वो जान लो, है ना। तो इसमें आपको फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट ना बनाइए। आप क्या करिए, इनहेरिटेंस का रूल होता है किसी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो चाइल्ड क्लास का कंसीडर करेगा और चाइल्ड की कंसीडरेशन करने के पहले पैरेंट का देखेगा। उसके बाद आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना लीजिए, सारा काम हो जाएगा। फिर आप ये चलेगा, फिर सेट ऑब्जेक्ट की जगह ये दिस में चला दीजिए, दिस में चला दीजिए, क्योंकि पेरेंट क्लास की जरूरत जो है पेरेंट के ऑब्जेक्ट निकल जाते हैं। तो आप डायरेक्ट दिस से कर सकते हैं, पेरेंट में कर सकते हैं, है ना। तो ट्राई कर लोगे आप लोग। सर कर लेंगे। सारी चीज़ों का जो सारा कह सकते हो खेल है वो एक ही लाइन पे डिपेंडेंट है और वो लाइन है सेट
सर पूरा सर स्क्रीन साफ चलता है। ही नहीं है। यस सर। यस सर। यस सर क्लियर है। सर 40 बटन बनाने हैं तो 40 बटन के बनाने पड़ेंगे या एरे लगाना पड़ेगा? सर बटन एक क्लास है सर, लेवल भी एक क्लास है, टेक्स्ट फील्ड भी एक क्लास है। सर ये java.awt के मतलब अंदर पाया जाता है। नो सर, अभी 9th में ही हूँ। सर सिर्फ HTML पढ़ा हूँ जो कि स्कूल में पढ़ाया जाता था।
सर बस जो पढ़ाते हो वो मैं मतलब आपका रिकॉर्डिंग एक बार और देखता हूँ, और जो होता है मतलब जो लगता है ये टफ है तो उसका नोट्स बना लेता हूँ। तो दिन भर में कितना पढ़ाई कर लेते हो? सर 3 से 4 घंटे तो जगह पे दे देता हूँ। क्लासेस के अलावा? चलो बहुत अच्छी बात है। बाकी लोग के ऊपर ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो ये लेबल, टेक्स्ट फील्ड, बटन, ये सब हमारे पास क्लास है। और बोलना होता है, रिप्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको कितना भी आता हो ना, आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो तो सब बेकार है। इसका मतलब आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाओगे, ये भी जान। तो इसलिए बोलना है। तो ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए कि जब मैंने, चलो ठीक है, ये सारा चीज़ समझ में आ गया, ये GUI एप्लीकेशन रेडी हो गई, अब कंपोनेंट को अरेंज करना है। अरेंजमेंट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं स्टेट बाउंस और लेआउट मैनेजर दोनों चीज़ें बताने जा रहा हूँ, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी बताने जा रहा हूँ। बाकी ये पता चल चुका
मैंने पहले ही कहा था, आपसे कर लीजिए। अभी स्लो है सर अभी। जी सर, अब दिख रहा है। ये कलर रेड जो है, यानी कि जो विड्थ हमें दिया था वो कितना ज़्यादा है, सॉरी हाइट। तो हाइट को 100 ना करके अगर मैं यहाँ से 40 कर दूँ तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, है ना। 100 थोड़ा बहुत ज़्यादा है ना। तो देखिए फिर से मैंने कोड को कंपाइल करा और फिर से रन कर दिया। तो ये तो मैंने विड्थ कम कर दी, सॉरी। विड्थ पहले होता है, हाइट बाद में होता है, मैं भी भूल जाता हूँ यार। तो इसको मैं 110 दे देता हूँ ये, और इसको मैं 40 दे देता हूँ, ठीक है। अब देखो विड्थ हाइट, ये इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो मेथड डॉक्यूमेंटेशन से जाके उसे देखना पड़ेगा, सॉरी मेथड क्या पैरामीटर लेता है, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए जब मैंने उसको 110 कर दिया तो पूरा आ गया इंटर फर्स्ट नंबर, बल्कि 40 पे भी ज़्यादा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, और छोटा आप करना चाहते हो कर सकते हो, 30 दे दीजिए। तो यानी कि जो 110 है दैट इज विड्थ, है ना, और जो 40 है ये हाइट है। तो विड्थ और हाइट, समझ रहे हो, ये दो चीजें। पहला एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है 100 के जगह पे मैं दे देता हूँ कुछ कम। तो जब कुछ कम दे दूंगा तो वो लेफ्ट साइड में चला जाएगा। लेट से मैंने इसको दे दिया जी 70, है ना, और इसकी वैल्यू भी दे दिया हमने 70, ठीक है। तो आप अब देखिएगा, कंपाइल करा और रन करा, ठीक है। तो ये 70 देने से मतलब ऊपर भी चला गया, यानी कि एक्स की पोजीशन वैल्यू कम हुई तो ऊपर चला गया, है ना, और वो भी मतलब लेफ्ट साइड में चला गया, है ना। लेफ्ट साइड में क्यों हुआ कि एक्स, अब एक्स की वैल्यू और कम देते हैं, 50 देते हैं, तो और ये लेफ्ट चला जाएगा। एक्स की वैल्यू हम 50 देते हैं, ये देखिए, और ये लेफ्ट जा रहा है, बिल्कुल लेफ्ट जाएगा, और सर आपकी स्क्रीन काफी ज्यादा डिले हो रहा है। काफी ज्यादा डिले हो रहा है, सर वहीं का वहीं रुका हुआ है। वहीं का वहीं रुका है, ठीक है। हाँ सर, दिख ही नहीं रहा सर, पता ही नहीं लगा लेफ्ट कहाँ हो रहा है, राइट कहाँ हो रहा है। ओके, मैं दोबारा जी इसको सर। स्टॉप करके शेयरिंग करता हूँ। हो जाता है, बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, नहीं कि नहीं होती हैं। यस सर, हो जाती मुझे है। मुझे लग रहा है ना, ये एक्चुअली इसलिए हो रहा है, मेरा सिस्टम अपडेट है यार, अपडेट पे लग गया है, मुझे अपडेट बदलना करना पड़ेगा। ये देखो ना, यहाँ पे देखो अपडेट एंड रीसेट, अपडेट एंड रीसेट, कंट्रोल पैनल से मैंने, कोई ना सर, अपडेट कर दो सर, फिर कल भी पढ़ना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल वो तो सही कह रहे हो आप।
ये तो अपडेट तो मैं हो गया इसको है, आप अपडेट हो गया, अब आपको रीसेट करना पड़ेगा। ये कह रहे हो? डाउनलोड हो गया अपडेट आपका, अब रीसेट करेंगे आप तब सही होगा। ओके। तो यार फाइल मैंने ऑप्टिमाइज करनी पड़ेंगी आपको। विंडो अपडेट जो है ना बंद किया हुआ था। यहाँ से विंडो अपडेट अपने आप पता नहीं कैसे लेने लगा था। नहीं, वो 1 महीने से ज़्यादा आप रोक नहीं सकते उसका अपडेट। नहीं मैंने एक ये देखो ये इनेबल्ड हो गया अपने आप हाँ, तो वो प्रॉपर्टी। नहीं रोक सकते आप। 1 महीने से ज़्यादा अगर रोकेंगे तो अपने आप ही वो इनेबल कर देगा उसको, क्योंकि ऐसे अगर की नहीं होगी आपके पास नहीं तो नहीं वो नहीं नहीं ये इनेबल्ड ये इनेबल्ड मतलब इनेबल्ड मतलब क्या है? ये इनेबल्ड है या डिसेबल्ड है? हाँ, इनेबल है या इनेबल डिसेबल? करने बोल रहा है। तो यहाँ स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है, जब स्टार्ट करेंगे तब तो, या तो बाई डिफॉल्ट स्टार्ट का ऑप्शन आना नहीं चाहिए। तो आपका टाइम हो गया होगा 1 महीने से ज़्यादा, इसको नहीं, 1 महीने डिसेबल तो करें। नहीं हुए, 1 महीने तो नहीं हुए थे। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो ये डाउनलोड मैनुअल, हो गया। ये देखो यहाँ मैनुअल आ रहा है, यहाँ पे डिसेबल्ड आ रहा है, इनेबल आ रहा है। मैनुअल मैंने नहीं किया था, हो गया होगा, चलो ठीक है। तो वो उसी से अपडेट ले रहा है, इसी वजह से ये स्लो भी है और ये सारा चीज़ है। चलो कोई बात नहीं। अभी अभी देखिए मैंने ये सेट बाउंस किया है और सेट बाउंस करके मैंने ये देखिए मैंने यहाँ पे एक्स और वाई पोजीशन अभी सेट करी है। कुछ दिख रहा है अभी? कुछ दिख रहा है नहीं दिख सर रहा है? वही खुला हुआ दिख रहा है। नहीं सर, सर सर आप CMD अपडेट पर का है। सर्वर दिख रहा है। सर अब दिखा सर। सर अब दिखा? अब ठीक है सर, आ गए सर। यस सर अब जी आया। जी जी। हाँ थोड़ा सा है, एक आध मतलब 10-15 सेकंड का है। थोड़ा सा मैं धीरे धीरे बताता हूँ। नहीं सर, उतना भी डिले नहीं है, थोड़ा सा। ठीक है। तो ये देखिए जो एक्स और वाई की पोजीशन हमने सेट बाउंड्स में करी है, एक्स ये है, वाई ये है ना, और फिर ये विड्थ और हाइट है। जितना हम करेंगे उतना दिख जाएगा। अब मान लो इस इंटर फर्स्ट नंबर के जस्ट सामने, बिल्कुल इसके आगे मुझे लाना है टेक्स्ट फील्ड। तो मुझे किस में चेंज करना पड़ेगा? आप लोग मुझे बताइए किस चीज में चेंज करना पड़ेगा? एक्स वाई में सर, एक्स में। एक्स में चेंज करना पड़ेगा, वाई में तो नहीं चेंज करना होगा ना, मुझे इसके जस्ट सामने चाहिए। एक्स में नहीं, फिर सिर्फ एक्स में। सिर्फ एक्स में चेंज कर देते हैं। तो वही मैं क्या कर देता हूँ, मैंने ये जो है tf1 डॉट एक्स में 40 के जगह पे कितना दे दें? फिर कितना दे दें? 40 में एक्स की वैल्यू 40 है, कितना दे दें? 20 दे सर, 20 दे दें। और इसका बैकग्राउंड कलर जी है, इसका ग्रीन कलर देते हैं, GREEN, ग्रीन कलर। ठीक है। और कितना दे दें बताओ? 140 दे दें? जी सर 41। 240 दे देते हैं, 240 दे देते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा दूर भाग गया, तो 240 न रख के इसको 180 रख देते हैं तो सही चलेगा, है ना? तो बहुत ज़्यादा दूर भाग गया ये। अच्छा मैंने कलर जो है किसी और का सेट कर दिया क्या? ओहो सॉरी, कलर मुझे TF1 का सेट करना था, तो इसलिए वो किसी और का कलर सेट हो गया। ओके। ये देखिए, ये क्या हो गया भाई? सेट बाउंड्स इंटर फर्स्ट नंबर हुआ। ओ, आपको ही नहीं मुझे भी स्क्रीन दिख रही है लेट मेरी। आपको स्क्रीन लेट दिखती है तो समझ में आता है, मुझे भी स्क्रीन लेट दिख रही है। ओके, अभी दिखा आप लोगों को या नहीं दिखा? नहीं सर, ये डिले अभी चल सर रहा है। CMD खुला, फिर CMD चले गया है। ओके चलो आज सर बहुत स्लो है सर। ठीक है, मैं अभी सिस्टम रीस्टार्ट करूंगा, फिर इसे सही करूंगा तभी हो पाएगा, है ना? अपडेट अभी हो गया है तो फिर तो अभी अभी देखिए अभी 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 आया सर, अभी आया। अभी अब आया ना? आया सर। अब मैं कुछ ऐसा बताता हूँ जिससे हमें बिना स्क्रीन शेयरिंग से काम हो जाए। अब मुझे एक बात बताओ कि जिस तरह से मैंने ये पहला लेबल, पहला टेक्स्ट फील्ड को इस तरह से सेट किया, अब मुझे दूसरा लेबल, दूसरा टेक्स्ट फील्ड, तीसरा, इस तरह से मेरे पास मान लो 40 कंपोनेंट हैं, 400 कंपोनेंट हैं, 400 कंपोनेंट पे इस तरह से सेट बाउंड कर करके एक एक चीज को शेयर करना, क्या ये फिजिबल है? आप लोग बताइए।
क्या ये सही नहीं रहेगा? सर। नो सर। तो ये इसीलिए इसको हम मैनुअल अप्रोच बोल रहे हैं। तो सेट बाउंड्स मेथड जो होता है वो 4 पैरामीटर लेता है, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, देन विड्थ एंड देन हाइट। तो x y विड्थ हाइट ये सारे पैरामीटर लेने के बाद ये कंपोनेंट्स को इस तरह से हमें अरेंज करके दे देता है। लेकिन भाई हमें अपना खुद अरेंजमेंट डिसाइड करना पड़ेगा कि ये बटन यहाँ चला जाए, ये लेबल यहाँ चला जाए, टेक्स्ट फील्ड यहाँ चला जाए, इस तरह से। अब कुछ ऐसा हो जाए बिल्कुल जिसमें जादू हो जाए कि जी मैंने बनाया अपना कंपोनेंट, हमें एक एक करके करने की जरूरत ना पड़े, और जैसे हमने कल किया था, है ना, कल जैसे मैंने किया था, अगर आपको याद हो तो सेट लेआउट में मैंने लिख दिया था न्यू फ्लो लेआउट। लिखा था कि नहीं लिखा था? तो जो न्यू फ्लो लेआउट लिख दिया उससे क्या हो गया कि कंपोनेंट अपने आप अरेंज हो गया। वो कैसे हो गया उसके बारे में बात, और उसके बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं। सेट बाउंड तो आप एक एक करके ट्राई करके देख सकते हो। बताइए भाई। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एक फ्रेम का बाय डिफॉल्ट लेआउट क्या होता है, तो क्या बताएंगे? एक फ्रेम का डिफॉल्ट लेआउट क्या होता है? एक फ्रेम का बाय डिफॉल्ट बॉर्डर लेआउट सर। क्या होता है? बॉर्डर। बॉर्डर लेआउट होता है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए कि आपको कंपोनेंट एक एक करके अरेंज करना है, तो ये सेट बाउंड्स मेथड क्लियर है, इसको मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा, आगे आप प्रैक्टिस कर लोगे। हाँ जी। जी यस सर। तो दूसरा तरीका है कि हमारे कंपोनेंट्स को अरेंज करने के लिए जो ऑटोमेटिक अप्रोच है वो है लेआउट मैनेजर। लेआउट मैनेजर बेसिकली इंटरफेस है। ये आप डॉक में जाके देख सकते हो, ये एक इंटरफेस है। लेआउट मैनेजर एक इंटरफेस है। इस इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता नहीं है, इंटरफेसेस के ऑब्जेक्ट्स नहीं बनते, है ना। लेआउट मैनेजर एक इंटरफेस है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, ठीक है। और लेआउट मैनेजर इंटरफेस की जो इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस हैं वो बॉर्डर लेआउट है ना, कार्ड लेआउट है, फ्लो लेआउट है, ग्रिड बैक लेआउट है ना, ग्रिड लेआउट है। इस तरह से इस इंटरफेस की इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस हैं। तो जो हमारा सेट लेआउट मेथड है, कौन सा मेथड? सेट लेआउट मेथड। पैरामीटर किस टाइप का जाता है? उसमें पैरामीटर जाता है लेआउट मैनेजर टाइप का। आप लोगों ने कभी किसी मेथड के अंदर इंटरफेस टाइप का पैरामीटर भेजते हुए देखा है? किसी मेथड के अंदर इंटरफेस टाइप का पैरामीटर जा रहा हो, किसी मेथड में एंट्री इंटीजर जाता है, स्ट्रिंग जाता है, क्लास टाइप का पैरामीटर देखा होगा। बट कभी जिसने इंटरफेस नहीं पढ़ा है उसको तो पता ही नहीं होगा, लेकिन जिसने इंटरफेस पढ़ा है, मेथड के अंदर इंटरफेस टाइप का पैरामीटर जा सकता है ना। और इंटरफेस की क्या क्वालिटी होती है? उसके ऑब्जेक्ट्स नहीं बनते, इंटरफेस की इम्प्लीमेंट्स करने वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, समझ रहे हो। तो लेआउट, सेट लेआउट जो मेथड है उसका सिंटैक्स क्या है मैं आपको बताता हूँ। सेट लेआउट मेथड किस तरह से बनाया गया है, ठीक है। सेट लेआउट मेथड किस तरह से बनाया गया है, उसका सिंटैक्स क्या है मैं बताता हूँ। सेट लेआउट मेथड, पब्लिक वाइड सेट लेआउट, और उसके अंदर पैरामीटर है जी लेआउट मैनेजर, लेआउट मैनेजर है। ये मेथड का सिंटैक्स है, ये मेथड का पैरामीटर है, ये मेथड है सेट लेआउट मेथड का, ये सिंटैक्स है। तो दिख रहा है नोटपैड में जो मैंने लिखा है, ये दिख रहा है आप लोगों को? सर धीरे धीरे आ रहा है, पूरा नहीं आया ये आ है। रहा सर। ठीक है। तो ये जो सेट लेआउट मेथड है इसमें लेआउट मैनेजर टाइप का पैरामीटर जाता है। लेआउट मैनेजर एक इंटरफेस है, इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं। इंटरफेस की जो इनहेरिटेड क्लास होगी, जैसे बॉर्डर लेआउट, जैसे फ्लो लेआउट, जैसे कार्ड लेआउट, है ना, ये जो इसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस हैं, इन इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस, इनहेरिट इम्प्लीमेंट करने वाली क्लासेस बोलो, उनके ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास करा सकते हो। आपने कहा सर ये लेआउट मैनेजर को इंटरफेस क्यों बनाया गया? भाई देखो ना, जब हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट पड़े होते हैं और हम अपने हिसाब से या किसी को अपने हिसाब से देना चाहते हैं कि हर बंदा अपने हिसाब से इसको इम्प्लीमेंटेशन करे, इसके लिए इंटरफेस बना देना चाहिए। तो लेआउट मैनेजर इंटरफेस बनाया गया जिसमें कुछ कॉमन मेथड बना दिए गए कंपोनेंट को अरेंज करने के लिए, और उन मेथड की बॉडी अलग अलग दे दी गई। बॉर्डर ने अपने हिसाब से उसे ओवरराइड कर दिया, कार्ड ने अपने हिसाब से, ग्रिड ने अपने हिसाब से,
हर क्लासेस ने अपने हिसाब से उसे क्या कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया। और उन्होंने क्या करा, कहा कि आप हमें पढ़िए, मतलब हमें लेआउट मैनेजर नहीं पढ़ना है, हमें उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस पढ़ना है। तो बस हमें लेआउट मैनेजर की जगह पे जिस भी क्लास को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे डाल देंगे, उससे काम चल जाएगा। आपने कहा किसका ऑब्जेक्ट डाल दें, जैसे हमने फ्लो लेआउट का ऑब्जेक्ट डाल दिया था। तो फ्लो लेआउट एक क्लास है, वो क्लास किसको इम्प्लीमेंट करती है, लेआउट मैनेजर इंटरफेस को। फ्लो लेआउट लेआउट मैनेजर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाली एक क्लास है। तो इसका ऑब्जेक्ट इसके अंदर आप पास करा सकते हो, किसका, फ्लो लेआउट का ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास करा सकते हो। आपका फ्लो लेआउट क्लास करती क्या है, इसका क्या रोल होता है, ये किस तरह से कंपोनेंट को अरेंज करती है, यही हमें पढ़ना है ना। बॉट लेआउट कैसे अरेंज करता है, कार्ड लेआउट कैसे काम करता है, ठीक है, क्योंकि ये सारी क्लासेस लेआउट मैनेजर की ही इंप्लीमेंट करने वाली क्लासेस हैं, लेआउट मैनेजर को ही इंप्लीमेंट करके बनाई गई हैं। तो जो फ्लो लेआउट है ये कंपोनेंट को एक डायरेक्शनल फ्लो में अरेंज करता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, दैट्स इट। अगर आपने ध्यान दिया हो, कल हमने न्यू फ्लो लेआउट जो लिखा हुआ था उसमें जिस तरह से मैंने कंपोनेंट ऐड किया था उसी तरह से दिख रहा था, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक डायरेक्शनल फ्लो में, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। एंड्रॉयड में इसी लेआउट को, है ना, इसी को ही लीनियर लेआउट के नाम से जानते हैं, जानेंगे मतलब आगे एंड्रॉयड जब पढ़ेंगे। वहां पे भी कोई ऐसे लेआउट मैनेजर की तरह ही होता है, कुछ ना कुछ वहां पे भी होता है, लेआउट इंप्लीमेंटर होता है, कुछ ना कुछ वहां पे भी इंटरफेसेस होते हैं, और कुछ ऐसी ही उसकी इंप्लीमेंटिंग क्लासेस होती है। कंसेप्ट यहीं से वो सारी चीजें ली गई। तो बहुत से लोग कहते हैं कि जी अब एंड्रॉयड पढ़ने के लिए ये सब पढ़ना जरूरी है क्या, नहीं, कोई जरूरी नहीं, यहाँ पढ़ो चाहे वहां पढ़ लो। बस यहाँ पे ये है कि आप क्लास और ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में सारी चीजें पढ़ रहे हो, वहाँ एक्साम्पल के फॉर्म में पढ़ोगे, ठीक है। और बाकी जो है वेब के केस में वही बूटस्ट्रैप, div, DRTD ये सब लगाएंगे लोग, ठीक है। तो फ्लो लेआउट, एक फ्लो लेआउट को पढ़ लीजिए ना, फ्लो लेआउट पे क्लिक करिए, कहाँ से पढ़ेंगे, डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ेंगे, उससे बढ़िया कोई समझा ही नहीं सकता है। डॉक्यूमेंटेशन ही हमारी असली किताब है, वही हमारी असली बुक है, और कहीं से नहीं पढ़ना है। खुद अपने मन से नहीं बोला है फ्लो लेआउट के बारे में, फ्लो लेआउट के बारे में यहाँ पे खुद ही दिया गया है, आप खुद ही देख लीजिए क्या दिया गया है, पढ़ के बताइए मुझे क्या कह रहा है, बताइए क्या कह रहा है। A flow layout arrange the components in the directional flow। सर ये जो है ना, ये फ्लो लेआउट, ये मतलब कंपोनेंट्स को डायरेक्शन के, मतलब सर एक डायरेक्शन दे करके ये अरेंज करता है, मच लाइक लाइन ऑफ टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ। मतलब सर इसका ये लाइन और पैराग्राफ का जो टेक्स्ट जो होता है सर, तो इसका सर ये पैराग्राफ और का भी ध्यान रखता है, और उसके डायरेक्शन के थ्रू ये इसको अरेंज करता है। मच लाइक मतलब जैसे एक पैराग्राफ लिखते हो, एक टेक्स्ट लिखते हो, एक लाइन लिखते हो, तो जहाँ लाइन खत्म हो जाती है फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाते हो, फिर लाइन खत्म हो जाती है फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाते हो, एक पैराग्राफ की तरह काम करता है ना, एक डायरेक्शनल फ्लो में कंपोनेंट को अरेंज करता है। कैसे करता है, मैं एक डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ, ठीक है, एक डायग्राम बना के दिखाऊंगा तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मेरी स्क्रीन बहुत ज़्यादा स्लो है, स्लो तो है, मान रहा हूँ, आज ज़्यादा ही स्लो है थोड़ा। ये देखिए इस तरह से एक बॉक्स बन जाता है, अभी थोड़ा लेट में ही दिखेगा, चिंता ना करिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि ये पहला वाला बटन है, यहाँ पे अरेंज हो गया, मान लीजिए पहला बटन है, ठीक है। फिर इसके जस्ट आगे ये दूसरा बटन या दूसरा कंपोनेंट आएगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा तो आप उसे समझ लीजिएगा। फिर इसके अगले आगे वाला, ठीक है, ऊपर नीचे अगर हो जाएगा तो उसे आप मतलब इग्नोर करिएगा। फिर इससे आला, इस तरह से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जहां जगह खत्म फिर नीचे से शुरू, जहां जगह खत्म हो जाएगी फिर से नीचे से शुरू। तभी तो आप फ्रेम को बड़ा कर दोगे तो वो बड़ा हो जाता था, और छोटा कर दोगे तो छोटा हो जा रहा था, देखा आप लोगों ने इस तरह से करके, देखा नहीं था। उसके लिए आप सेट रिसाइजेबल फॉल्स कर दोगे तो वो बड़ा नहीं होगा या छोटा नहीं होगा, अपने मतलब फ्रेम का ही मेथड होता है सेट रिसाइजेबल, जो बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है, और सेट रिसाइजेबल को फॉल्स कर दोगे तो रिसाइज कोई नहीं कर पाएगा, इस तरह से। मेरा पेंट दिख रहा है ना, ये डब्बे दिख रहे हैं छोटे छोटे जो मैं बना रहा हूँ, यस सर दिख रहा है। जी सर दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया, सब दिख रहा है सर। ठीक है।
तो इस तरह से लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, इस तरह से अरेंज होते चले जाएंगे। अच्छा, विद अ सिमेट्रिक गैप बिटवीन द कंपोनेंट, मतलब कंपोनेंट के बीच में एक मतलब कुछ गैप होता है और उसको वो फिक्स है कि इतना ही गैप होगा। वो होता है 5 यूनिट, 5 यूनिट, 5 पिक्सल मान लो बाय डिफॉल्ट, 5 पिक्सल का होता है, 5 यूनिट का होता है ना। तो जो यहाँ से होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, मतलब लेफ्ट से राइट वाला गैप, और एक होता है हमारा टॉप से बॉटम वाला गैप। तो ऊपर से जो नीचे आते हैं उसको वर्टिकल बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ऊपर से नीचे जब आते हैं। हाँ जी सर वर्टिकल। तो वर्टिकल बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वी गैप, है ना। जो वर्टिकल लाइन होती है उसको बोलते हैं वी गैप, और जो यहाँ से ये लेफ्ट से राइट जाता है उसे बोलते हैं एच गैप, है ना। तो दिस इज कॉल्ड वी गैप। ये हो गया हमारा वी गैप, और ये हो गया हमारा एच गैप। ठीक है, तो जो हमारा एक फ्लो लेआउट होता है वो एक डायरेक्शनल फ्लो में कंपोनेंट को अरेंज करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम विद अ सिमेट्रिक गैप बिटवीन द कंपोनेंट, एंड दिस गैप इज नथिंग बट अ, बाय डिफॉल्ट दिस गैप इज व्हाट, 5 यूनिट, 5 पिक्सल होता है। जो एच और वी दोनों ही 5 ही होता है बाय डिफॉल्ट, एच गैप और वी गैप। आप फ्लो लेआउट ऐड करके आप देखिएगा, यही चलेगा। तो फ्लो लेआउट is the implementing class of the layout manager. An object of this class, मतलब इस क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट होता है, is responsible to arrange the components in a directional flow from left to right and top to bottom with a symmetric gap between the components. ये इसकी कहानी। With a central alignment, by default इसका अलाइनमेंट सेंटर होता है, सेंटर में ही दिखता है सब कुछ। You can also मतलब रेफर द वेरियस अलाइनमेंट ऑफ द फ्लो लेआउट, है ना। बस बात खत्म। फिर फ्लो लेआउट का ऑब्जेक्ट बनाइए, पास कर दीजिए। ये सब इसकी कंसेप्ट है, इसकी सब कहानी जो है इसके डॉक्यूमेंटेशन में लिखी हुई है, हमने यहीं से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है जी, यहाँ पे ये सेट बाउंड जोन्स की कहानी कर दीजिए खत्म, इसको कर दीजिए बंद, ये बंद कर दीजिए सारा मैंने। और मैं लेबल 1, लेबल 2, टेक्स्ट फील्ड 1, टेक्स्ट फील्ड 2 सबका कलर सेट कर देता हूँ। तो लेबल 2, टेक्स्ट फील्ड 2, ठीक है, लेबल 3, टेक्स्ट फील्ड 3 सबका बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ जी, फ्लो लेआउट का फ्लो लेआउट FL इज इक्वल्स टू न्यू फ्लो लेआउट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना दो या मैं अलग से बना रहा हूँ, एनोनिमस भी बना सकते हो आप। मैंने यहाँ फ्लो लेआउट का ऑब्जेक्ट बना के डाल दिया। अब ये कंपोनेंट एक के बाद एक डायरेक्शनल फ्लो में अरेंज करके आपको दे देंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने कोड क्या लिखा है, एक बार देख लीजिए। फिर मैंने एक लाइन का कोड लिखा है। फ्लो लेआउट का ऑब्जेक्ट बनाया, उसको FL को सेट लेआउट में पास कर दिया। क्योंकि जब कोई मेथड में इंटरफेस टाइप का पैरामीटर होता है तो इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बनता नहीं है, उसको इनहेरिट करने वाली क्लास, यानी कि फ्लो लेआउट उसको इनहेरिट करने वाली क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बना के इसके अंदर पास कराया जाता है। बस खत्म। लाइन दिख रही है ना जो मैंने हाईलाइट करी हुई है? यस सर, दिख रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखिए, अब मुझे कोई सेट बाउंड्स नहीं चलाना है। F लेआउट का L कैपिटल होगा, वेरी सॉरी, क्लास है ना, LAY। ये लीजिए कोड कंपाइल हो गया। कायदे से तो मुझे अभी क्लास तुरंत खत्म कर देना चाहिए, लेकिन थोड़ा लेट हो गया, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। ये देखिए, इसे बड़ा करेंगे तो देखिए बड़ा हो जाएगा। ये देखिए सेंट्रल, देखिए सारे कंपोनेंट सेंटर में है या नहीं है, ये बताइए। सारे कंपोनेंट सेंटर में है या नहीं, आप लोग बताइए, सेंटर में है या नहीं? जी सर। यस सर, यस सर।
जी सर, यस सर। और एक चीज और आप देखिए अगर ध्यान से, तो ये पहला लेबल फिर टेक्स्ट फील्ड, फिर दूसरा लेबल फिर टेक्स्ट फील्ड, फिर तीसरा लेबल फिर टेक्स्ट फील्ड, और फिर बटन। ये कैसे आ गए? ये कैसे आ गए? ये ऐसे आ गए क्योंकि मैंने इसी सीक्वेंस में इसको ऐड किए हुए हैं। ये एडिंग का सीक्वेंस मायने रखता है। सीक्वेंस इधर उधर कर दोगे, उसी सीक्वेंस में आएंगे, जिस सीक्वेंस में ऐड करा गया उसी सीक्वेंस। और देखो इसको मैं इधर ऊपर नीचे जैसा करूंगा वैसा अरेंज हो जाएगा। देखो, ये देखो, जा रहा है ना ऐसा। अगर मैं इसका विड्थ हाइट इतना सेट कर दूं और इसको ऐसा बना दूं कि कोई इसको सेट नहीं, मतलब मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर ही नहीं सकता, तो फिर मेरा काम हो जाएगा। तो अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा? फ्लो लेआउट। और क्या पढ़ा? सेट बाउंड्स। उसका यूज करके कंपोनेंट को अरेंज करना। कोई दिक्कत है तो पूछिए। फ्लो लेआउट में ये जो गैप है ना, ये जो गैप है, ये गैप आप बढ़ा भी सकते हो, यानी कि इस गैप की वैल्यू आप घटा बढ़ा सकते हो। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जी कैसे बढ़ा सकते हो, और अलाइनमेंट भी अपने हिसाब से दे सकते हो। इसके लिए आप क्या कर लीजिए, फ्लो लेआउट का स्टैटिक कांस्टेंट होता है, मतलब फ्लो लेआउट के अंदर बहुत सारे कंस्ट्रक्टर होते हैं। फ्लो लेआउट जो क्लास होती है, तो इसीलिए तो कंस्ट्रक्टर वगैरह पढ़ते हो आप, क्योंकि क्लासेस के कंस्ट्रक्टर तो हमें पता होना चाहिए। तो फ्लो लेआउट का एक स्टैटिक कांस्टेंट है डॉट LEFT, लेफ्ट। तो ये पूरे मतलब फ्रेम को लेफ्ट लेके चला जाएगा, है ना, पूरा फ्रेम लेफ्ट साइड में अलाइंड हो जाएगा। आप देख सकते हो सारा लेफ्ट साइड में, ठीक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? लेफ्ट साइड में चला गया कि नहीं चला गया? तो लेफ्ट राइट सेंटर। अच्छा, इक्लिप्स में करोगे तो अपने आप डॉट लगाते ही वो पूरा दिखा देगा कि कौन कौन से स्टैटिक कांस्टेंट हैं। लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, सेंटर हो गया, ठीक है। लीडिंग भी है, ट्रेलिंग भी है, वो देख लीजिएगा आप, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं चाहूं तो इसका एक और कंसिडर यूज कर सकता हूँ। 3 कंसिडर इसके पास है, जिसमें आप लेफ्ट के साथ साथ एच गैप और वी गैप भी पास कर सकते हो खुद। बाय डिफॉल्ट 5 यूनिट होती है, आप इसमें 20 यूनिट पास कर दीजिए। 20 आप इसमें पास कर दीजिए तो 20 का डिफरेंस हो जाएगा। तो इन कंपोनेंट्स एक दूसरे से और थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे। ये देखिए एकदम दूर दूर हो गए, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? देखिए सर अभी नहीं दिख रहा है। सर अभी नहीं दिख रहा है सर। अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। देखिए यस कंपोनेंट सर एक आ दूसरे गया। के बहुत दूर हैं। दिख रहा है सर। बस, तो 3 कंसिडर हमारे पास हैं। एक देखो, आपको पढ़ना क्या है यार, जैसे जैसे सपोज करो, मैं आपको पढ़ने का तरीका बताता हूँ। पहली बात, अब जैसे कल हमसे क्या नाम है, कौशलेंद्र सर है ना, वो मेरे से पूछ रहे थे कि सर अगर मुझे इसमें ये करना हो तो कैसे करेंगे, है ना, बटन में कुछ स्टाइलिंग करनी है या कुछ भी करना है। तो जी आप उसको बटन क्लास में ही जाके देखिए क्या होता है, उसके कंस्ट्रक्टर को जाके देखिए, उसके मेथड को जाके देखना होगा कि जी उसके अंदर क्या है। अब जैसे मुझे किसी फ्रेम पे कुछ करना है तो फ्रेम पे चेक करूंगा कि वो मेथड अवेलेबल है या नहीं। मुझे टेक्स्ट फील्ड पे कुछ एक्शन करना है, टेक्स्ट फील्ड की स्टाइलिंग चेंज करनी है, टेक्स्ट फील्ड को रिसाइजेबल करना है, मुझे फ्लो लेआउट में कुछ रिसाइजिंग करनी है, तो मैं उसके सारे कंसेप्टर को देखूंगा, सारे मेथड। हमें पढ़ना क्या है आगे चल के? कुछ नहीं पढ़ना है, हमें बनी बनाई क्लासेस, बने बनाए मेथड पढ़ने हैं, और ये जानना है कि किस क्लास से क्या होता है, किस मेथड से क्या होता है। बस यही जावा में पढ़ना है। और आपको ये जानना है कि अगर किसी क्लास का स्टैटिक मेथड है तो क्लास के नेम से कॉल करना है, और नॉन स्टैटिक है तो उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। बस चलाइए आप, और कुछ नहीं करना है। कंस्ट्रक्टर है तो कंस्ट्रक्टर में कौन सा पैरामीटर ले रहा है, मेथड है तो कौन मेथड में कौन सा पैरामीटर ले रहा है, वो पैरामीटर देखना पड़ेगा, और डॉक का बहुत सारा लेना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन देखना पड़ेगा। तो फ्लो लेआउट हो गई खत्म। तो मैंने तीनों कंस्ट्रक्टर यूज कर लिया। आप अपना अपना डिफरेंस अपना दीजिए अपने हिसाब से, है ना। रिसाइजेबल मेथड चला दूं मैं, एफ डॉट सेट रिसाइजेबल, वो चला दोगे तो रिसाइजेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं इसमें जो डिफरेंस है वो थोड़ा और दे देता हूँ, ज्यादा ज्यादा मैं दे देता हूँ 30 और 30, है ना। और यहाँ पे ले देता हूँ एफ डॉट सेट री SIZABLE, और यहाँ पे पास कर देता हूँ जी फॉल्स FALSE, फॉल्स। सॉरी, इसे बंद कर देता हूँ,
ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आप अपना कैलसी डिजाइन करो, मुझे भेजो कैलकुलेटर अपना बढ़िया डिजाइन करके, आप अपना लॉगिन फॉर्म बनाओ, आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाओ, है ना, किसी मतलब आप सोच लो कि मुझे क्या बनाना है जी, बनाओ अपने हिसाब से जो आप बना पाते हो, लॉगिन बना सकते हो, रजिस्ट्रेशन बना सकते हो। अब देखो ये रिसाइज ही नहीं होगा, ठीक है, कौन से लेआउट को, सेट बाउंड्स को यूज करो, लेआउट मैनेजर यूज करो, मतलब फ्लो लेआउट यूज करो, आपको जो अच्छा लगता है वो यूज करो, दोनों आपके पास फैसिलिटी है, ठीक है, ठीक है। बॉर्डर लेआउट कैसे काम करता है, बॉर्डर लेआउट भी एक क्लास है, बॉर्डर लेआउट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाइए और इसकी सेट लेआउट के अंदर पास कर दीजिए। बॉर्डर लेआउट 4 जगह 4 डायरेक्शन में कंपोनेंट को अरेंज कर सकता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एंड सेंटर, 5 डायरेक्शन में कंपोनेंट को अरेंज कर सकता है, इसी कंस्ट्रक्टर में लिखा हुआ है। और ग्रिड लेआउट एक रेक्टेंगुलर ग्रिड में कंपोनेंट को अरेंज कर सकता है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, जो आपने सेट लेआउट का ऑब्जेक्ट बनाया इसमें आपने अभी ये दे दिया, कल को बॉर्डर लेआउट का ऑब्जेक्ट बना के दे दीजिएगा, मैं कल आपको करके दिखाऊंगा, कल बताऊंगा कैसे हम ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास करके